अगर आपकी प्रेमिका आपको पसंद नहीं करती, अगर आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर चली गई है, अगर आपकी प्रेमिका आपसे बात नहीं कर रही है, तो आप इस वशीकरण को कर कर अपने प्रेमी को अपने अधीन कर सकते हैं, अपने गुलाम बना सकते हैं। आपको बस इस वशीकरण को कर देना है, आपका प्रेमी आपके अधीन हो जाएगा। अगर आप किसी स्त्री से बात करने में डरते हैं, अगर आप उसे प्रेम करते हैं और उसको बोल नहीं पा रहे, या आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या आपकी पत्नी अपने मायके जाकर बैठ गई है, या आपने उससे बिना मतलब में झगड़ा कर लिया है, या उसने आपसे बिना मतलब झगड़ा कर लिया है, या आपके बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई टकराव चल रहा है, या आपकी प्रेमिका किसी और के साथ अफेयर रख रही है, या आपकी प्रेमिका आपसे बातचीत करने में डर रही है, आपसे बातचीत नहीं कर पा रही है, आप जो चाह रहे हैं वो आपको दे नहीं रही है, आपसे मिल नहीं रही है, तो आप इस वशीकरण को कर कर अपने प्रेमी को अपने पास बुला सकते हैं। उसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। जैसा आप बोलोगे वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगी, जो बोलोगे वो करेगी। बस आपको इस वशीकरण को कर देना है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पर हम आपके जीवन के कष्टों का निवारण करते हैं। आज जो उपाय हम लेकर आए हैं, यह उपाय अत्यंत ही सरल और प्रभावशाली उपाय है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है, ज्यादा कोई नियम बड़े नहीं है, छोटे छोटे नियम है, बस उनका पालन आपको करना है। जैसे जैसे आप इस वीडियो में बताया गया है वैसे करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आपका प्रेम आपके अधीन होकर रहेगा। कोई भी शक्ति उसको नहीं रोक सकती आपके पास आने के लिए। आपको बस ये उपाय कर देना है। वशीकरण करने से पहले आपको ये जानना जरूर होगा कि आपको ये वशीकरण करना क्यों है। आपको खुद को ये पहचानना होगा कि आपको वशीकरण की जरूरत है या नहीं, आपको वशीकरण करना भी है या नहीं, किस पे करना है, क्यों करना है, कौन सा करना है, ये आपको जानना जरूरी है। बिना मतलब वशीकरण नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्रेमी ठीक ठाक है, आपसे बातचीत कर रहा है, थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ है, तो आप वशीकरण ना करें। बिना मतलब वशीकरण ना करें। अगर आपका प्रेमी बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं कर रहा, 7-8 दिन हो चुके हैं आपसे बातचीत नहीं कर रहा, आपको लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, आप जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा, आपसे संबंध नहीं बना रहा, आपसे संबंध अच्छे नहीं है उसके, तो आप इस वशीकरण को कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है, छोड़कर जाने का कारण हो सकता है किसी और के साथ चली गई है, या आपसे कोई लड़ाई झगड़े में आपसे वो कुछ मांग रही है और आप दिला नहीं रहे तो वो चली गई है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपने उससे झगड़ा किया है, आप उसको मारते पीटते हैं, आपकी गलती है, वहां पर आपको उसको सुधारना होगा। आपको शराब वगैरह नहीं पीनी होगी, अगर जो वो कह रही है वो करना होगा, फिर ही आप इस उपाय को कर कर उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपको शपथ लेनी होगी कि आप किसी का भी बुरा नहीं करेंगे। इस वशीकरण का इस्तेमाल सिर्फ आपको एक बार ही करना है, एक ही बार करना है, एक ही व्यक्ति पे करना है। पूरे जीवन में आप इसको एक ही बार कर सकते हैं। यह उपाय अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय है। बस आपको इस उपाय को करने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है आप इस उपाय को करने में असमर्थ रहें, या आपके पास समय नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप वशीकरण नहीं कर सकते अभी, तो हो सकता है आपके लिए ये उपाय जटिल हो, आप इसको करने में दिक्कत हो रही हो, आप इस उपाय को करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप खुद वशीकरण नहीं करना चाहते तो हमारे गुरुजी के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनसे संपर्क कर कर आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अगर आप गुरुजी से नहीं करवाना चाहते, आप खुद करना चाहते हैं और आपको ये उपाय समझ में नहीं आता है, तो दूसरा उपाय जानने के लिए हम रोज प्रतिदिन नए नए उपाय, सरल से सरल उपाय आपके लिए लेकर आते हैं इसी YouTube चैनल पर, बस आपका जीवन सुधारने के लिए। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम उपाय को शुरू करते हैं। इसमें करना क्या है ये पहले जानना जरूरी है। इसका नियम क्या है? पहला इसका नियम है, आपको किसी को भी बताना नहीं है आप इस उपाय को कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को भी बताएंगे कि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा, इसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। आपको किसी को भी नहीं बताना है, अपने प्रेमी को भी नहीं, अपने किसी खास को भी नहीं, अपने दोस्त को भी नहीं, किसी को भी नहीं बताना है। अगर बताएंगे तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। ये पहला नियम है इसका। दूसरा नियम इसका यह है, आपको इसका समय का ध्यान रखना है। आपको बस इसको 7 बजे से 9 बजे के बीच में करना है, शाम को, रात को, बस। इसके अलावा आपको कभी भी इसका ध्यान भी नहीं करना है, इस मंत्र का उच्चारण भी नहीं करना है, आपको कुछ भी इसका ध्यान नहीं करना है। तीसरा इसका नियम है, आपको मांस मच्छी का सेवन नहीं करना है। अगर आप मांस मच्छी अंडे का सेवन करते हैं, कुछ लोग
शाकाहारी के रूप में अंडे को मानते हैं, लेकिन अंडा शाकाहारी नहीं होता, वो मांसाहारी है। आपको बस अंडे को, मांस को, मच्छी को, किसी को भी हाथ नहीं लगाना है 3 से 4 दिन तक, जब तक आप इस विधि को करते हैं। चौथे नियम इसका है, आपको शराब का सेवन नहीं करना है, कोई भी नशा आपको नहीं करना है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, कुछ भी आपको सेवन इसका नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। 5वां नियम इसका ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है 3 दिन तक। 6वां नियम इसका यह है कि आपको अपने घर पर ही रहना है, घर पर ही इसको करना है। किसी एकांत रूम में आपको, एकांत कमरे में आपको इसको करना है। जैसे जैसे आप मैं बता रहा हूं उस नियमों का आप कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ये उपाय कार्य नहीं करेगा, फिर आप हमें कहोगे काम नहीं करता। जो लोग कमेंट में ये कहते हैं कि बकवास है, काम नहीं करता, तो उनको ये बता दूं, जो करने वाला है, जो इस चीज को कर सकता है, वो मानता है इस चीज को। एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, जैसे कुछ लोग मानते हैं भूत प्रेत नहीं होते, तो उनको भूत प्रेत कभी दिखे नहीं है, तो वो इसलिए उसको मान नहीं सकते। जैसे कि उन पर कभी भी वशीकरण कार्य नहीं किया है, उन्होंने वशीकरण कभी किया नहीं है, वशीकरण करने वाले को कभी देखा नहीं है, तो वो कैसे मान ले कि वशीकरण होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में बकवास है, ऐसा वगैरह है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो वीडियो से दूर हट दें, अभी इस वीडियो को छोड़ दें। जो इन चीजों में मानते हैं कि वशीकरण होता है, तो अपना विश्वास इस पर बनाए रखें और जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा करते रहें। गारंटी मेरी है, काम 100% होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कार्य नहीं करती, बस खुद पर और सामने वाले पर विश्वास होना चाहिए। आप हमारे गुरुजी पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, हमारी विधियों पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। आपके लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए विधियां रोज लेकर आते हैं, और ये कोई ऐसी वैसी विद्या नहीं है, सिद्ध की हुई प्रचंड विधियां हैं जो 100% कार्य करती है, कारगर है, प्रयोग की हुई है। तो विधि क्या है, आपको एक कागज लेना है, शाम के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको इस विधि को करना है। आपको एक कागज हाथ में लेना है, सफेद रंग का कागज लेना है, लाल रंग का पेन आपको लेना है। ये 2 सामग्री आपको लेनी है। और तीसरा आपको करना क्या है, अपना नाम पहले कागज पर लिखना है। जी हाँ, सफेद कागज पर लाल पेन से आपको अपना नाम लिखना है, और नीचे आपको उस स्त्री का नाम लिखना है जिसको आपको वश में करना है। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको कागज के नीचे लिख देना है। दोनों के नाम के नीचे आपको इस मंत्र को लिख देना है। मंत्र है ओम त्रीम 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 अमुकी मम वश्यम स्वाहा। ये मंत्र आपको लिखना है, और अमुकी की जगह आपको फिर से अपनी प्रेमिका का नाम लिखना है। जैसे आप इसको लिखते हैं तो कागज को आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद राइट हैंड में इसको हाथ में पकड़ लेना है। इस कागज को अपने हाथ में लेना है, और इसी मंत्र का आपको 21 बार जाप और करना है। जैसे आप इसका जाप करते हैं तो इसे अपने शरीर से कहीं भी आप स्पर्श कराकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। जैसे ही आप सुबह उठेंगे, आपका प्रेमी का बर्ताव बदला हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं होने वाला कि एक ही दिन में आपको प्रेमी मिल जाए। 3 दिन आपको इसी तरीके से लगातार इस उपाय को करना है। रोज नया कागज लेना है, रोज करना है। जब तक आपका प्रेमी आपको ना मिल जाए तब तक उन कागज को कहीं फेंकना नहीं है। अगर आपका प्रेमी आपसे दूर बैठा है तो इसके लिए आपको बस गुरुजी को फोन करना है। अगर आपका प्रेमी आपसे बहुत दूर बैठा है, कई गांव में है, 50 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो ये उपाय कार्य नहीं करेगा। अगर आपके पास उसका फोन नंबर वगैरह नहीं है तो ये उपाय कार्य नहीं करेगा। अगर आपको ये काम करना है, आपको किसी भी चीज का समझ में नहीं आया है, आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आया है, तो हमारे गुरुजी के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनसे संपर्क कर आप अपनी समस्या का समाधान इनसे करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।